हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, जिसमें आप इन चैप्टर करके 70 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो इन चैप्टर को पहले प्रायोरिटी दो, और जो बाकी चैप्टर इसके अंदर नहीं है उनको बाद में करो। पहले इन चैप्टर की प्रायोरिटी पहले होनी चाहिए आपकी। देखिए, सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बेसिक वाले अकाउंटिंग छोड़ देते हैं। वो बेसिक का वाला पार्ट छोड़ देते हैं, जिसके अंदर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, जिसके अंदर कैश बुक है, जिसके अंदर ट्रायल बैलेंस है। ये छोड़ देते हैं। और आपने पिछले दिसंबर 2025 का पेपर उठाओ, मैं बार-बार कहता था कि बेसिक मत छोड़ो। दिसंबर 2025 के अटेम्प्ट के अंदर कैश बुक से क्वेश्चन पूछा गया है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से क्वेश्चन, क्या कहते हैं, बीआरएस से क्वेश्चन पूछा गया है, रिकंसिलिएशन कह रहा हूँ, बीआरएस से क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन उसी से आता है। पहला तो एमसीक्यू, दूसरा वाला क्वेश्चन उसी से आता है। तो मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ, वो लिस्ट आपको करनी है। सबसे पहले कैश बुक, बिल्कुल बेसिक है, डबल कैश बुक वाला, वो कर लीजिएगा। इसके बाद आ गया ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तीसरा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अमेंडेड कैश बुक का क्वेश्चन आता है दिसंबर 2025 अटेम्प्ट के अंदर। सर इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में से। बेसिक चीजें 11वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, कुछ आपको अलग से मेहनत नहीं करनी। एक बार अगर एक क्वेश्चन भी कर लिया, आपको सारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ, डेप्रीशिएशन। फिफ्थ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सिक्स्थ, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये सब सर, इनको मैं बेसिक का पार्ट मानता हूँ। अगर आप इसमें 2 चैप्टर और ऐड कर दो तो मज़ा ही आ जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट। अगर आपने ये कर दिया, जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट, ये अगर दोनों आपने ऐड कर दिए, तो कितने मार्क्स की वेटेज ये चैप्टर्स रखते हैं? ये चैप्टर 21 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। 3 क्वेश्चन आते हैं इन चैप्टर से, 3 क्वेश्चन। और क्या है, मैं आपको बताऊं, इधर देखो। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे है तो इधर देखिए। सर, हमारा फास्ट ट्रैक बैच ऑलरेडी सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पड़ा हुआ है। आप उसको देख सकते हैं। एक एक दो दो क्लास में पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है, और बहुत डिटेल में चैप्टर रिवाइज करा है हमने। बीआरएस मिल जाएगा फास्ट ट्रैक में, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बन जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज मिल जाएगा, जॉइंट वेंचर मिल जाएगा, कंसाइनमेंट मिल जाएगा। ये सब कवर है। कैश बुक और ट्रायल बैलेंस इसलिए नहीं डाला क्योंकि इतना बेसिक है, 11वीं क्लास से स्टूडेंट पढ़ता है, इसलिए मैंने उसको नहीं डाला। ये सारे आपको फास्ट ट्रैक में मिल जाएंगे। सर, वो फास्ट ट्रैक कहाँ मिलेगा? नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका फास्ट ट्रैक का लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप वो फास्ट ट्रैक देख सकते हैं। पूरे हर लगभग लगभग कंप्लीट है वो सिलेबस। एक दो चैप्टर रह गए, वो जल्दी ही मैं ऐड ऑन कर दूंगा उसके अंदर। अब सर, इसके अलावा क्या करना है? इस बार दिसंबर 2025 के अटेम्प्ट के अंदर अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें, तो वहां पर फाइनल अकाउंट चैप्टर भी पूछा गया और इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी पूछा गया। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि दोनों चैप्टर एक ही पेपर में आ जाए। सर, ये 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। कौन से चैप्टर का 3 कॉम्बिनेशन है? फाइनल अकाउंट का, ठीक है, और आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, और आपके पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का। सिंगल एंट्रीज में हम करते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सर, ये 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर ना आकर फाइनल अकाउंट आ जाता है और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पूछ लेता है। तो ये 3 चैप्टर कॉम्बिनेशन है, इनको करके जाओगे तो 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो उससे। दूसरा इंपॉर्टेंट है हायर परचेज। हायर परचेज आपको कहाँ पर आता है? हायर परचेज जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट के साथ पूछ लेता है। तो सर, ये कितने मार्क्स की वेटेज यहाँ पर मैंने आपको कंसीडर कर ली? सर, इसके अंदर अभी और एक मिनट रुक जाओ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिल्कुल मत भूलिएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिल्कुल मत भूलिएगा। 14 मार्क्स की कवरेज रखता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 14 मार्क्स की। क्या नहीं करना है आपको अभी? ब्रांच और डिपार्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि ब्रांच और डिपार्टमेंट के साथ आपका क्वेश्चन आता है इंश्योरेंस क्लेम। ब्रांच वाला जो चैप्टर है, डिपार्टमेंट वाला चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है। तो अगर आप ब्रांच डिपार्टमेंट करके जा रहे हो तो इंश्योरेंस क्लेम भी करके जाना, क्योंकि वो उसके साथ ही आता है। अगर आप ब्रांच डिपार्टमेंट नहीं कर रहे तो फिर इंश्योरेंस क्लेम भी मत करना। फिर वो क्वेश्चन छोड़ देना, क्योंकि 2 क्वेश्चन छोड़ने के ऑप्शन होते हैं हमारे पास, राइट। फिर क्या ऐड ऑन कर सकते हैं? सर, पार्टनरशिप। आपको पता है पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मैं कहूंगा पार्टनरशिप में आपको रिटायरमेंट डिसोल्यूशन तक करना है, उसके आगे नहीं करना। पिछली बार क्वेश्चन आता है एडमिशन का, तो पार्टनरशिप करना है डिसोल्यूशन का, और डिसोल्यूशन तक पार्टनरशिप मैंने ऑलरेडी
अपने चैनल के अंदर डाला हुआ, आप लिख सकते हैं सीएमए इंटर पार्टनरशिप अकाउंटिंग बाय दीपक क्लासेस, ऐसा आएगा तो आपको प्लेलिस्ट टॉप पर दिख जाएगी, वो पार्टनरशिप आप करके जा सकते हैं। ये सर इतनी ज़्यादा वेटेज है, इससे आपके 70 मार्क्स कवर हो जाते हैं, 70 मार्क्स कवर हो जाते हैं यहाँ पर। तो इनको आप करके जाइए। सर बाकी चैप्टर्स का क्या करना है? जैसे कि लीज अकाउंटिंग, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है, लीज अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लीज अकाउंटिंग पूछ लेता है, हायर परचेज के साथ पूछ लेता है, तो उसको भी आप हायर परचेज के साथ ऐड कर देंगे लीज अकाउंटिंग को। सर कहाँ से स्टार्ट करूँ? मैंने पहले क्या करूँ? मैं ये तो मेरा इंपॉर्टेंस बता दें। जैसे ब्रांच इंश्योरेंस आप छोड़ दो, ठीक है? थ्योरेटिकल पार्ट आप छोड़ दो, खुद भी बना के आ सकते हो। अब इन दोनों में से आप सेलेक्ट करो। देखो पिछली बार फाइनल अकाउंट इस बार ये करके जाओ आप, इस पे पहले मेहनत करो और फाइनल अकाउंट पे मेहनत करो, ठीक है? फाइनल अकाउंट करो पहले, फिर इनकम्प्लीट रिपोर्ट करना, क्योंकि फाइनल अकाउंट बेस है इन दोनों का। तो फाइनल अकाउंट करना, फिर इसके 1-2 क्वेश्चन पिटा देना और फिर इसके रिवीजन ही तो करनी है। 3-3 4-4 क्वेश्चन कर लो, सबके हो गई रिवीजन। भाई वो मत छोड़ के जाना बिल्कुल भी, वो वाला पार्ट। अगर नहीं आ रहा, मेरे फास्ट ट्रैक देख लो, उसमें मैंने करवा रखा है, ठीक है? हायर परचेज पक्का आएगा, 100% कंफर्म आएगा, ये करके जाना है। हायर परचेज के साथ कभी लीज अकाउंटिंग और कभी जॉइंट वेंचर कंसाइनमेंट पूछ लेता है, ठीक है जी? जॉइंट वेंचर और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक सेपरेट क्वेश्चन आता है, पार्टनरशिप का एक सिंगल क्वेश्चन आता है। पिछली बार डिसोल्यूशन एडमिशन का आया था, क्या पता इस बार डिसोल्यूशन रिटायरमेंट का आ सकता है। 3 ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एडमिशन, डिसोल्यूशन, रिटर्न। अगर आपका पार्टनरशिप का बेसिक क्लियर है, आप मेरी वाली क्लास देखिए पार्टनरशिप की, उसमें एडमिशन, डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट कर लो, भाई साहब 20 से 25 क्लास के अंदर उस तीनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो वो 70 लेक्चर नहीं देखने पड़ेंगे आपको, 20 से 25 क्लास के अंदर कवर हो जाएगा। क्लास नंबर 35 से स्टार्ट कर सकते हो आप। तो 35 क्लास तो ऐसी गई आपकी, ठीक है ना? तो ये है। तो ये है सर पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर आपको ये चैप्टर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे, इस पे फोकस करिए। इससे पक्का पेपर के अंदर आते हैं, इसी पे प्रैक्टिस करिए। बेसिक मत छोड़ के जाना, बेसिक से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। 21 मार्क्स का बेसिक हो गया, देखो 21 मार्क्स ये हो गए, ठीक है? हायर परचेज़ का एक क्वेश्चन आ गया, 28, एक क्वेश्चन आपके पास आएगा फाइनल अकाउंट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का, 35, 14 मार्क्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और 14 मार्क्स का पार्टनरशिप, 63 मार्क्स तो यही हो गए। इसके बाद एमसीक्यू आते हैं इसमें, तो 70 मार्क्स आराम से अचीव कर सकते हो आप इन चैप्टर्स को करके। 70 मार्क्स आराम से, क्योंकि एमसीक्यू भी तो पूछता है इनसे, ठीक है? तो ये है पूरी प्रॉपर्ली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी स्ट्रैटेजी जल्दी आएगी, क्योंकि स्ट्रैटेजी जो होती है वो मेन खेल होता है। तब तक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर्स हम देते हैं। बाकी स्ट्रैटेजी ज़रूर इंतज़ार करो, वो ज़रूर आने वाली है। जैसे ही दोनों एमटीपी रिलीज़ होंगे, स्ट्रैटेजी आपके पास आ जाएगी। एक एमटीपी आएगा, मैं स्ट्रैटेजी बना दूँगा, फिर बाकी दूसरा एमटीपी लेट आता है, तो एक पे ही बेसिस पर हम स्ट्रैटेजी बना देंगे। बाकी अभी तक के लिए क्या करना है, ये करना है सर आपको, इस पे फोकस करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पहली बार अगर यूट्यूब चैनल पे हमारे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है फास्ट ट्रैक का, उस पर ज़रूर विज़िट करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।